प्लानिंग फॉर फीमर ना लेटर? हाँ हाँ, फ्यूचर में ज़रूर करना है, वो तो मैंने डिसाइड किया। नॉर्मल जो जर्नी थी वैसे ही बात करेंगे, फेस आएगा नहीं तो यू कैन सी। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। हाय, आई एम डॉक्टर हिरदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। सो हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं हु लेंथन टिबिया 5.2 सेंटीमीटर। सो वी विल नो हिज जर्नी थ्रू आउट, अभी तक इनका कैसा रिव्यू है लेंथनिंग के बाद और किन किन चैलेंजेस का सामना किया है इन्होंने ड्यूरिंग लेंथनिंग। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज योर स्टार्टिंग हाइट? हाँ, मेरा स्टार्टिंग हाइट था 176। 176. हाँ It's already हाँ good. हाँ, इट वाज गुड। Okay, and you lengthen 5 centimeter. हाँ, अराउंड 5। So 176 is already good. So why you want more? हाँ You are planning for femur. हाँ 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 हाँ, आई थिंक मेरा मेन रीज़न ये था कि जब तक मैं इंडिया में था ना, मेरी हाइट का मैं बहुत सेटिस्फाइड था। पर 5-6 साल पहले मैं यूरोप गया था पढ़ने के लिए। उसके बाद काम भी वही कर रहा था और वहाँ आपको पता है एवरेज हाइट पे सभी का थोड़ा ज़्यादा होता है। What is average height? क्या है वहाँ? यहाँ से 3 इंच ज़्यादा, तो यहाँ आई थिंक 5'6", 5'7" है ना, तो शायद यहाँ 5'10", 5'11". मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं शॉर्ट हो गया वहाँ, पर थोड़ा ऐसा लगा काश 2-3 इंच और होता है। हाँ, तो और भी अच्छा लगता बाहर जाने में या कुछ करियर के लिए, वो सब रीजंस के लिए। तो मैंने स्लोली रिसर्च करना शुरू किया उस टाइम। मुझे पहले ये सर्जरी के बारे में पता था यूरोप में भी, पर यूएस और यूरोप में आपको प्राइसिंग वाइज पता है ना, इट इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर 10 एक्सपेंसिव। times more, yeah. हाँ, बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसके बारे में फिर देखा नहीं फिर से। एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अ लिटिल बिट मोर। सडनली लाइक रेडिट फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, वहाँ मिला मुझे कि दूसरे कंट्रीज में भी करते हैं। एंड आई थिंक मैंने इंडिया इसीलिए चूज़ किया क्योंकि घर भी पास है और अगर कुछ हो गया तो फैमिली सपोर्ट के लिए रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ किया। इंडिया में चूज़ किया। हाँ। अच्छा, सर्जरी में जाने से पहले कुछ थॉट था माइंड में कि सर्जरी करानी चाहिए? इज इट सेफ और नॉट? सर्जरी में जाना चाहिए क्योंकि सर्जरी इज ऑलरेडी अ स्केरी थिंग, हाँ हाँ, इट इज़ अ स्कैरी थिंग। स्पेशली जब आप बिल्कुल ठीक हैं, व्हेन यू गोइंग फॉर कॉस्मेटिक थिंग। तो ऐसा कुछ थॉट था माइंड में? मतलब कि फ्यूचर में कुछ हो ना जाए ऐसा कुछ। हाँ, मैंने थोड़ा रिसर्च मीन्स कितना टाइम लगा डिसीजन लेने में? इतना भी आई थिंक यहाँ जुलाई में आया था ना, तो शायद दिसंबर में शुरू किया सब रिसर्च करना। Okay. तो विद इन 6 मंथ्स सब कुछ हो गया, लाइक आपकी टीम से बात करना, डेट बुक करना, सब कुछ। और मेरे ऑफिस में भी 6 मंथ्स का ब्रेक लेना पड़ा ना, सो उसका भी मैंने मैनेजर सबसे बात कर लिया कि मेरा पैर में एक सर्जरी करना है। तो मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि पर लकीली मैंने रिसर्च थोड़ा किया था, लाइक प्राइमरी रिसर्च पेपर्स, लाइक ये रशिया में वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम पे शुरू हुआ था ना, ये किस लिए किया और फिर मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई? हाँ हाँ, कहाँ से क्यों कर रहे हैं। और जो लोग लाइक फॉर एग्जांपल यूएस में आई थिंक पहले डॉक्टर था, उसने शुरू किया था, तो फॉर एग्जांपल उसने क्यों किया, और थोड़ा यूट्यूब में रिसर्च करना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि एज लॉन्ग एज यू डू इट इन अ रेप्यूटेड सेंटर जिन्होंने लाइक बहुत पेशेंट्स को किया है, इट्स अ रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर और मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो बुक कर लिया। सो हाउ हार्ड इज दिस? मतलब कितना टफ है ये सर्जरी? क्योंकि लोगों का मेन कंसर्न ये रहता होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, फिक्सेटर बाहर से बहुत स्केरी दिखते हैं, वैसे डर लगता है फर्स्ट टाइम कोई देखता है। एज अ पेशेंट क्या एक्सपीरियंस रहा है फिक्सेटर लगने के बाद? हाँ, आई थिंक पेन ज़्यादा तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज जब तक मेरे फ्रेम्स थे ना, मैं बहुत सो रहा था, लाइक मुझे स्लीप बहुत अच्छे से आती थी। मतलब फ्रेम में फिक्सेटर में यूजुअली लोगों को हाँ, ऑपोजिट होता है ना, मुझे लाइक दिन में आई थिंक आई वाज समटाइम्स स्लीपिंग 12, 14, 15 आवर्स अ डे। सो दिन भी बहुत जल्दी गुजरना शुरू हुआ, तो लकीली इट वाज नॉट टू बैड। बस एक ये लेफ्ट एंकल में थोड़ा पेन ज़्यादा था बिकॉज ऑफ टाइटनेस। हाँ, मुझे कोई और स्पॉट में पेन नहीं लगा, सो सिर्फ एक ही पॉइंट में पेन था। पेन किलर्स भी आई थिंक कंपैरेटिवली मैंने ज़्यादा ही लिया उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड हाँ, आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट मैं ये बोलूँगा कि बाकी पेशेंट से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि इस सर्जरी में सभी का एक्सपीरियंस बहुत अलग। सभी का डिफरेंट है। हाँ हाँ हाँ, थोड़े लोग ना कुछ भी नहीं, उनको पेन नहीं, कुछ नहीं होता है उनको,
दिन भर लाइक टीवी देखते हैं और कुछ करते हैं, लाइक उनको सोचते भी नहीं कि मेरे पास ये फिक्सेटर है। और उसका ऑपोजिट भी मैंने देखा, तो रो रहे हैं कि मैंने इतना दर्द क्यों हो रहा है ऐसा। आई थिंक आई वाज समवेयर इन द मिडिल प्रॉब्ली। इम्पॉसिबल कभी तो नहीं मतलब बॉडी टू बॉडी डिफरेंट। हाँ, बहुत डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि दूसरे पेशेंट को पेन हो रहा है तो आपको भी पेन होगा ही होगा। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक हाँ, समवेयर इन द मिडिल। ओकेजनली पेन थोड़ा ज़्यादा था, पर कभी ऐसा डरना वो सब तो नहीं। ऐसा मेन चैलेंज क्या आया इसमें ड्यूरिंग लेंथनिंग, ड्यूरिंग लेंथनिंग, थ्रू आउट होल जर्नी? हाँ, एक तो मुझे अनप्लेजेंट मेमोरी है जो पिन साइड क्लीनिंग बोलते हैं ना। बहुत पेन हुआ पहले, मैं इतना चिल्लाता था कि टिबिया में तो फिर भी हफ्ते में 2-3 बार होती है, लेकिन फीवर में तो ऑलमोस्ट एवरी डे। ऑलमोस्ट एवरी डे। अच्छा हाँ, तो ज़्यादा ही था पेन। बट आफ्टरवर्ड्स मुझे ये पता चला कि थोड़े पेशेंट्स ना, फॉर एग्जांपल ये लिको फ्लेम वो पता है, वो यहाँ लगाने से इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चीट कोड, एक हैक के जैसा हो गया। तो तब मुझे काइंड ऑफ एनेस्थीसिया। हाँ, काश मैंने थोड़ा पहले वो ट्राई किया होता, पर आई थिंक इट्स फाइन। लकीली टिबिया में वीकली वंस करते हैं और मैक्सिमम 2 टाइम, सो उसमें आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। बट दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्फेक्शन अवॉइड करना है ना, तो वो भी ठीक है। और आई थिंक पिन कटिंग मुझे शायद इतना भी नहीं हुआ, मुझे सिर्फ एंकल का उस स्पॉट में पेन था, बाकी सब इट वाज अदरवाइज डेली एक्टिविटीज। डेली। तो मैंने इतना एक्टिविटी नहीं किया था, लाइक फॉर एग्जांपल जिम जाना वो सब नहीं किया, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथनिंग सब मैंने बिस्तर पे ही किया था। और एक प्रॉब्लम ये था कि फॉर एग्जांपल हम सिटिंग में भी एक्सरसाइज करते हैं ना फिक्सेटर के साथ, मुझे उस टाइम खून निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था। ब्लीडिंग हो रहा था, तो वो खून देख के थोड़ा डर गया। तो उसके बाद मैंने वो स्टॉप कर दिया, मैंने बोला ठीक है, सिटिंग का एक्सरसाइज मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ स्लीपिंग का एक्सरसाइज ही करूंगा तो वो छोड़ दिया मैंने। बट लकीली हाँ, उसके बाद लाइक एक स्टेजेस में होता है ना, पहले स्टैंडिंग, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग, फिर वॉकर, तो वो ठीक है। अच्छा, फिक्सेटर निकलने के बाद कितना इजी हो जाता है जर्नी फ्रेम रिमूवल के बाद? हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल मोबिलिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आप घूम सकते हो इजीली। लाइक आई थिंक फिक्सेटर में मुझे वॉशरूम जाना दिक्कत होती थी, पर उसके बाद बहुत आसानी से जा पाता। और आई थिंक हाँ, डे टू डे भी इजी होता है, लाइक आप बेंडिंग भी इजीली फुली कर सकते हो। हाँ, तो आई थिंक इट्स अ बिग डिफरेंस, मुझे तो ऐसा लगा। सो कुछ सजेशन देना चाहोगे जो लोग लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हैं कि इनके चीज़ों का मेन उनको ध्यान रखना चाहिए, या फिर प्लान कर रहे हैं तो क्या प्री ऑप क्या करें कि जर्नी इजी हो जाए? तो एक तो आई थिंक स्ट्रेचिंग डेफिनेटली कर लो, क्योंकि मैंने अनफॉर्चुनेटली किया नहीं स्ट्रेचिंग। मैंने सोचा कि ठीक है, शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऐसे माइंड में आया, और मैंने डायरेक्टली सर्जरी करवाया। पर आई थिंक मसल टाइटनेस अगर कम है तो आपका लेंथनिंग कभी इजीली हो जाएगा ना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हाँ, आई थिंक बाकी सब डाइट क्लीन करने के लिए कोशिश कर लो, और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, लाइक सेल्फ मोटिवेशन करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। और रिसर्च भी थोड़ा अच्छे से करना, लाइक एक सेंटर में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ गया तो इन हाउस उनको तो उसको कैसे टैकल करेंगे? हाँ, क्योंकि आई थिंक सर्जरी करना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस ना, इसके बाद सब कॉम्प्लिकेशंस, फिजियो, वॉकिंग, वो सब ठीक करने का, लाइक ऑल इन वन हाउस, ऐसा कुछ ढूंढ लो, दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन। सो लास्ट हमारे हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक? हाँ, इट अच्छा था, ओवरऑल पॉजिटिव था एक्सपीरियंस। तो अगर मैं फ्यूचर में लाइक सेकंड सेगमेंट करूँगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, यहाँ आ सकता हूँ। और फिजियोथेरेपिस्ट भी आई थिंक अच्छी नॉलेज है उनका, जिससे हम फ्रीली बात कर सकते हैं, और केयर टेकर्स भी बहुत हेल्पफुल है। कभी कभी मुझे नाइट 2 o'clock 3 o'clock अगर मुश्किल हुआ तो मैं कॉल करता था, तो वो आते थे। तो आई थिंक इट्स अ सेफ प्लेस टू डू द सर्जरी, और यहाँ एक्सपर्ट्स, आप फ्रीली बात कर सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो। हाँ, वो आई थिंक आई वुड रिकमेंड। एंड राइट नाउ अभी क्रच पे वॉकिंग है, होपफुली नेक्स्ट 1 और 2 मंथ में इंडिपेंडेंट वॉकिंग आ जाए। सो ये थी इनकी आपकी जर्नी 5.2 सेंटीमीटर टिबिया की। तो अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।